हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस लेकर के आए हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईडी का रेड है, ईडी को लेकर के एक अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक एक्ट होता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत ईडी ने कहा कि इस पर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पहले से एक याचिका दायर थी कि इनमें कहा जा रहा था कि ईडी को गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको ये करते हुए दरकिनार करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के पास भी गिरफ्तारी करने का अधिकार है, कुर्की करने का अधिकार है, जब्ती का अधिकार है और तलाशी का अधिकार है। यह धारा 19 में कहा गया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि ईडी का बहुत सारा छापेमारी बहुत सारे राज्यों में चल रही है और झारखंड में भी बहुत ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और बहुत सारे कांड बाहर भी आ रहे हैं। इसमें जस्टिस AM खंडलाविश ने इसके सपोर्ट में कहा कि धारा 5, 8, 4, 15, 17, 19 के तहत धन शोधन में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति को कुर्क करने, तलाशी लेने, जब्ती लेने का संवैधानिक रूप से वैध है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है। इसी के ऊपर सवाल उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये बात मतलब विवाद चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि ईडी के पास ये अधिकार है पीएमएलए एक्ट के तहत। फिर इसमें और एक केस आ जाता है, एक आता है ECIR। इसी के तहत पूजा सिंघल पर भी केस चल रहा है। 2009 और 2010 में इन्होंने घोटाला किया था, मनरेगा घोटाला। ये होता है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें यह भी वाद विवाद किया गया है कि जिस तरह FIR की कॉपी गिरफ्तार के पहले दिखानी होती है, उसी तरह ECIR, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट है जो ईडी के पास रहती है। तो ईडी ने कहा कि इसमें कहा जा रहा था कि ये कॉपी दिखाया जाना चाहिए गिरफ्तारी के पहले। तो ईडी ने भी इसको खारिज करते हुए कहा कि ईडी की जो ECIR रिपोर्ट है और पुलिस की जो FIR रिपोर्ट है वो बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब FIR इक्वल टू नॉट ECIR। ये वाद विवाद ऐसे किसी को भी गिरफ्तार के पहले से उसको FIR कॉपी दिखाया जाता है। तो ये भी मांग की जा रही थी कि ये इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पुलिस की जो FIR कॉपी है ये एक गुप्त कॉपी होती है, एक क्लोज डॉक्यूमेंट होती है, ईडी को इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लगभग इसमें 242 याचिकाएं थी। इसको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड ठहराया है कि ईडी के पास लीगली है गिरफ्तार करने, कुर्की करने, जब्ती करने और तलाशी करने का अधिकार है। वो किसी को भी इस पीएमएलए एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि झारखंड में बहुत सारे घोटाले हुए। एक मनरेगा घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ है, एक ये का भी हुआ है, डमी कंपनी को ये करने का, डमी कंपनी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। मधुकोड़ा सरकार में भी उस समय का भी घोटाला, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का चल रहा है। उसका बहुत सारे झारखंड में घोटाले हुए हैं। तो ये इसके तहत बहुत एक्स्ट्रा पावर अभी ईडी के पास मिल जा रहा है, कि सही भी है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग को ये करना है, कर्टेल करना है, मतलब रोकना है, तो इसको सही अधिकार दिया गया है। मतलब इसको मनी लॉन्ड्रिंग को एक गंभीर अपराध माना है और इस अपराध को निपटाने के लिए धन शोधन, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इसको जरूरी है गिरफ्तार करने का। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। इस इन्फॉर्मेशन मतलब इस अधिकार से अब ईडी की ताकतें थोड़ी बढ़ जाएंगी और सही भी है। खाली मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए, मतलब ये सही होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।